नुकसान? किस तरीके का नुकसान? I mean, क्या असर होता है इन केमिकल्स का? इस केमिकल का डायरेक्ट असर पेशेंट के दिमाग पे पड़ता है और ब्रेन के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती चली जाती है। यहाँ तक कि पेशेंट कई बार पुरानी यादों में खो जाता है। कभी उसे कुछ याद रहता है, कभी वो कुछ भूल जाता है, ठीक बच्चों के जैसे बिहेव करता है। और इस इंजेक्शन से पेशेंट का नॉर्मल होना तो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, खासकर तब जब पेशेंट को पहले शॉक दे करके फिर इंजेक्शन दिया जाए। किस तरह के शॉक डॉक्टर? ये इस तरह के शॉक्स होते हैं कि अगर पेशेंट पागल है तो उसका पागलपन ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, और अगर पेशेंट पागल नहीं है तो उसे पागल बनाया जा सकता है। हाँ जी, ओके। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अभी आई। माँ, I can't believe this. अब मुझे पता चल गया कि निवेदिता इतने दिन से साक्षी के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है, और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया साक्षी के साथ, क्योंकि साक्षी ऐसी इकलौती इंसान थी जिसने निवेदिता और साकेत पर इल्जाम लगाया था कि मुझे किडनैप उन्होंने करवाया है, और उसने ये इल्जाम भी लगाया था कि उसकी देविका दी को मारने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है, और इसी का बदला निवेदिता ने निकाला है। उसने पहले साक्षी को शॉक दिया और उसके बाद ये इंजेक्शंस, ये केमिकल देने लगी ताकि वो कभी नॉर्मल ही ना हो पाए। कितना कुछ है मेरी बहन ने मेरी वजह से। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी माँ, लेकिन मैं निवेदिता को भी कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जो उस मासूम लड़की के साथ अत्याचार किया है ना, उसे कड़ी से कड़ी ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इसी के लायक है। और आप देखना, निवेदिता को इसका जवाब उसकी भाषा में ही मिलेगा। उसने जो कुछ किया है ना साक्षी के साथ, जितने दर्द से गुजरी है मेरी बहन, वो सारा दर्द निवेदिता को झेलना पड़ेगा। और मेरी बहन, उसको तो मैं ठीक करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्र है कोई भी कमरे में नहीं है, ना अंबिका है ना रवि है। मैं अच्छे से तलाशी ले सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ कि कहाँ पे क्या रखा है। सबसे जरूरी बात तो ये पता करना है कि वो हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है, और ये भी पता लगाना जरूरी है कि वो निवेदिता के कमरे में क्यों गई थी इतनी रात को। जरूर कुछ कागज लाने गई होगी। कोई आना चाहे, कोई नहीं आ रहा। चल मंजू, जल्दी जल्दी ढूंढ। अरे वाह, अंबिका की डायरी मिल गई। मुझे पता है भाई, वो सारे अमीर लोग जो है ना, अपने मन की सारी बातें, सारी जानकारियां ऐसी डायरियों में लिख के रखते हैं। बस अंबिका ने भी इसमें जो भी कुछ लिखा होगा ना, उसको पढ़कर अंबिका के सारे राज खुल जाने हैं। कितना पैसा है, कितनी जायदाद है उसके पास में, सब पता चल जाना है। और वो हमारे खिलाफ क्या करना चाहती है, ये भी सब पता चल जाना है मुझे। अभी पढ़ लेती हूँ। माँ, यहाँ पर और अंबिका की पर्सनल डायरी आपके हाथ में। क्या है ना, मैंने सोचा उसको ना कुछ अच्छे से खाने को पकाती हूँ, तो मुझे पता है उसने ज़रूर ना अपनी डायरी में लिख के रखा होगा कि उसको क्या पसंद है, और उसको बनाने का तरीका भी इसमें होगा। तो मैंने सोचा मैं वो क्या कहते हैं, वो सरप्राइज़ करना चाहती थी उसको। चल कोई बात नहीं, मैं ना ऐसा करूँगी ना, जब वो मिलेगी ना तब उससे खुद ही पूछ लूँगी। वो देख, मैं तो दूध भी चढ़ा के भूल गई हूँ, मैं क्या होता जा रहा है मेरे दिमाग। ये आजकल घर में हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ झूठ बोल रही है। और अंबिका की पर्सनल डायरी,
माँ, माँ को अगर जानना क्या है, आई एम श्योर कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। हाय हाय, रब दा लख लख शुक्र है, बाल बाल बच गई मैं तो। अगर रवि की जगह अंबिका हो जाती तो, और रवि से तो कुछ भी उल्टा सीधा बहाना बना दिया, लेकिन अंबिका को क्या जवाब देती भाई? आगे से ना मुझे जरा बचकर ही रहना चाहिए। रवि पुत्र से भी ऐसा कोई खतरनाक काम करने से पहले मुझे ध्यान रखना होगा कि रवि घर से बाहर हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पुत्र को मुझ पर शक हो। आखिर रवि तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसकी नजरों में गिर जाऊंगी, वही जीते जी मर जाऊंगी। मेरे पुत्र को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया है। Yeah, Mr. Mehta, the deal is locked. Yes. Hi. I'll just call you back. Thank you. तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कोई अर्जेंट काम है? आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। Of course, everything is fine. Actually, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। ये समझ लो कि मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इस कंपनी को लेकर, इस बिजनेस को लेकर। उसी बारे में कुछ बताना था तुम्हें। देखो, इतने टाइम से हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हम दोनों के बीच में। कि आई मिस यू एज अ फ्रेंड एंड ऑल्सो एज अ बिजनेस पार्टनर। मैं जानती हूँ ये कंपनी मैंने खरीद ली है, मैक्सिमम शेयर्स मेरे नाम पर हैं और मैं ही इस कंपनी की मालकिन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज भी लगता है कि इस बिजनेस को तुमसे बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता। आफ्टर ऑल, ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा काम है, तुमने इतनी मेहनत से ये बिजनेस स्टैब्लिश किया है। मैं चाहती हूँ कि आज से ये बिजनेस, ये कुर्सी तुम संभालो। वैसे भी हम राइचन्स का बिजनेस इतना बड़ा है, इसलिए मैं हमेशा बिजी रहती हूँ। इतनी सारी मीटिंग्स, जॉइंट वेंचर्स, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इस बिजनेस को टाइम दे पा रही हूँ। और वैसे भी तुमसे बेहतर ये काम और कौन संभाल सकता है? यू आर द परफेक्ट पर्सन। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जरा भी दखल अंदाजी करूंगी तुम्हारे काम में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आज से तुम अपनी कुर्सी पर बैठकर तुम अपना बिजनेस चलाओगी। सिट। That's kind of gift for you. पर अंबिका, मैं कैसे मालकिन? तो तुम। Come on, sir. I'm very serious और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। I know. मालकिन तो मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। बट क्या है ना, तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी दोस्ती बखूबी निभाऊं। ये बिजनेस तुम्हारा था और मैं चाहती हूँ कि इस काम को तुम ही हैंडल करो। आई इंसिस्ट एज अ फ्रेंड। ये समझ लो कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक मिनट। हाँ माँ, बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। जी सी, यही बोल रही थी मैं। अब एक और मीटिंग अटेंड करनी है मुझे। आई एम ऑलवेज बिजी, इसलिए तुम हैंडल करो इसे। ओके, एंड आई विल सी यू। बाय। दिस इज फैंटास्टिक। मेरी कुर्सी, मेरा कैबिन मुझे वापस मिल गया। मेरा बिजनेस मेरे कंट्रोल में आ गया फिर से। अंबिका इज रियली वेरी स्टूपिड। उसे तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं इस बात का कितना फायदा उठाऊंगी। अच्छा किया मैंने उसके साथ दोस्ती का दिखावा करके, बहुत काम आ रहा है मेरे। अच्छा किया उसने जो खुद ही मुझे मालकिन कहा, लेकिन वो नहीं जानती कि उसके मुंह से निकली ये बात बहुत जल्द सच हो जाएगी। ये सब कुछ मेरा है। निवेदिता लूथरा इज बैक। ब्रिलियंट मिस निवेदिता लूथरा, तुम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड आई नो इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो मैंने ऐसा स्टूपिड डिसीजन लिया है, लेकिन बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तुम हो। मैंने इस ऑफिस की मालकिन नहीं बनाया है तुम्हें, बस इस कुर्सी से बांध दिया है, जिम्मेदारी की डोरी से, ताकि तुम यहाँ बिजी रहो और इस बीच वहाँ घर में मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ इंतजाम कर सकूं। बहुत खुश हो ना तुम? बोलो, क्योंकि ये खुशी सिर्फ
चंद दिनों की है।